इस वक्त जो बंदा इंडिया में बैठा हुआ है वो क्या कर रहा है? वो 3 दफा पाकिस्तान पे हमला कर चुका है। मैं एक बात बताऊं, मैं बहुत दफा जब इंडिया की फॉरेन पॉलिसी को डिस्कस कर रहा होता हूं तो मैं उनको बहुत दफा अप्रिशिएट कर रहा होता हूं, मैं डॉक्टर जयशंकर को, मोदी साहब को, इंडियन गवर्नमेंट को। लेकिन जहां पे वो क्रिटिकल हैं उधर हम क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। भाई असी को अन्य फॉलोअर नहीं है। मोदी साहब ने बड़ा कुछ किया इंडिया के लिए, लेकिन एट द सेम टाइम उन्होंने जो पाकिस्तान के लिए किया है, मोदी जी ने क्लीन चिट दे दिया ना। कोई भी हमला हुआ तो वो दैट विल बी ट्रीटेड एज एन एक्ट ऑफ वॉर। फिर न्यूक्लियर ब्लैकमेल नहीं चलेगी। हम इन टेररिस्ट तंजीम्स को और पाक एस्टैब्लिशमेंट को अलग से नहीं देखेंगे। और दूसरा सर, जंग का जो आप बात कर रहे हैं ना बार बार कि हम जंग जीत गए, 65 की जंग भी हम जीते थे, 1948 वाली, 47 वाली भी जीते थे, हम 71 वाली भी जीते थे। 16 दिसंबर के अखबार देख लें, उसमें हम जीत ही रहे थे। आसिम मुनीर का और उनका स्टेटमेंट देखा है आपने? ये अल्लाह का फौज है, अल्लाह का फौज है। तो ठीक है भाई, आप अल्लाह की फौज रखिए, हम हमारे भगवान का फौज रखेंगे, देखेंगे क्या होगा। आप बार बार पिछले 5-6 साल पे, मैक्सिमम 10 साल पे रहते हैं सर। मैं ये गुजारिश कर रहा हूँ, सर मेरी बात तो सुन लेना प्लीज। सर वन पॉइंट जो मर्जी बोले। मैं 12 साल नरेंद्र मोदी पे इंटरेस्टेड हूँ। 2029 तक वो वजीर आजम है और जिस तरह की वो पॉलिटिक्स कर रहे हैं वो 2034 तक है। हमारे ऊपर तो जंग मुसल्लत हो रही है, हमारे ऊपर तो एग्रेशन हो रहा है और हम उसका जवाब देंगे। हम ये नहीं हो सकता कि कोई हमें वो जी एक चांड मारे तो फिर दूजा मुंह दूजा थप्पड़ भी कर दे। चौर साहब, ये कुछ तबके पाकिस्तान में शायद कर सकते हैं और मैं समझता हूँ उन्हीं की वजह से पाकिस्तान को नुकसान हुआ है और मैं सख्त खिलाफ हूँ ऐसे तबके के, ऐसे लोग जो हैं। पाकिस्तान आपकी जो इज्जत है ना, देखें ये मई के बाद दुनिया क्यों आपकी इज्जत करना शुरू हो गई। लोगों को आपने बताया हुआ था आप तो जंग ही नहीं लड़ सकते, आपके तो इतने जोगे ही नहीं है, ठीक है, आपके तो टैंकों में तेल ही कोई नहीं रह गया, आपके तो हालात ही बड़े बुरे हैं। तो हमने इस अंदाज से चीजों को देखना शुरू कर दिया था। जब आपने बताया कि आप कितने जोगे हैं तो लोग सब आपकी इज्जत करेंगे, इंडियंस भी आपकी इज्जत करेंगे, बांग्लादेशी भी करेंगे, अमेरिकन भी करेंगे, चाइनीज भी करेंगे, सारे करेंगे। सो ये हमारे ऊपर जिम्मेदारी नहीं है ये अमन की, और ये ना ही हमारे ऊपर थोपे और ना ही ये अच्छे ब्राउनी पॉइंट्स, अच्छे बच्चे बन के दिखाएं किसी को कि जी हम तो बहुत अच्छे बच्चे हैं, हम तो बहुत जरा प्यारे बच्चे हैं और हमारा जो है ना हम कुछ नहीं करते। ये सारा कुछ जो है ना वो दूसरी ये कुछ हॉक्स हैं हमारे वो करते हैं और दूसरे साइड वाले बहुत अच्छे हैं। सो ये मैं आपको इन्हीं 14 साल की बात बता रहा हूँ ना, इन्हीं 14 साल की। बकौल इंडिया के 3 दफा वो हमला कर चुके हैं पाकिस्तान पर, 3 दफा। ये वो खुद मानते हैं, क्लेम करते हैं। मैं लंबी हिस्ट्री ये जो आप मुझे 1965 1970 सुनाते हैं, मैं इसमें इंटरेस्टेड नहीं हूं। मैं आज की हिस्ट्री में इंटरेस्टेड हूं बिकॉज यहां से चीजें अनफोल्ड होनी है। यहाँ पे जो लीडरशिप बैठी है उसकी बात होगी। जो 65 में हम गए थे वहां पे और 71 में क्या हुआ था, 76 में और 78 में और 79 में और 80 84 88, मैं उसको इंटरेस्ट ही नहीं लेता। वो आपके इंटरेस्ट की चीज होगी, मेरे इंटरेस्ट की वो चीज नहीं है। मेरे इंटरेस्ट की चीज है इस वक्त जो बंदा इंडिया में बैठा हुआ है वो क्या कर रहा है। वो 3 दफा पाकिस्तान पे हमला कर चुका है। मैं एक बात बताऊं, मैं बहुत दफा जब इंडिया की फॉरेन पॉलिसी को डिस्कस कर रहा होता हूं तो मैं उनको बहुत दफा अप्रिशिएट कर रहा होता हूं, मैं डॉक्टर जयशंकर को, मोदी साहब को, इंडियन गवर्नमेंट को। लेकिन जहां पे वो क्रिटिकल हैं उधर हम क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। भाई असी को अन्य फॉलोअर नहीं है। मोदी साहब ने बड़ा कुछ किया इंडिया के लिए, लेकिन एट द सेम टाइम उन्होंने जो पाकिस्तान के लिए किया है, he didn't do a service to the South Asia। उन्होंने क्या लेगेसी छोड़ के जा रहे हैं मोदी साहब, उसको तो आपने कभी मोदी साहब की लेगेसी पे सवाल किया है? तुसी कदी भी नहीं करो। तो अच्छा चीमा साहब, मोदी साहब की लेगेसी ते सर करने लगे सवाल, अटैक ही हो जाए, क्यों? ओ नहीं करना, ओ नहीं। आप, मैं एक बात बताऊं, मोदी साहब जब से पावर में है, पाकिस्तान की लीडरशिप ने क्या पैगाम नहीं भेजा यार उधर, सब पैगाम भेजे हैं उधर, मोहब्बत के पैगाम भेजे हैं। नवाज शरीफ ने मोदी साहब को लाहौर जब वेलकम किया, आपने हमेशा, मैंने आपके मुंह से सुना है, आपने मोदी के पॉलिटिकल कैपिटल को लॉस को समझा, नवाज शरीफ के पॉलिटिकल कैपिटल को मैंने हाईलाइट किया, आपने तो वो भी कभी हाईलाइट नहीं किया था। वैसे आप यहाँ पे बड़े अमन के चैंपियन बने हुए हैं जी। चीमा साहब, बिफोर वी कंक्लूड सर, गुजारिश ये है कि आप बार बार पिछले 5-6 साल पे, मैक्सिमम 10 साल पे रहते हैं सर। मैं ये गुजारिश कर रहा हूँ, सर मेरी बात तो सुन लेना प्लीज।
वन पॉइंट, सर जो मेरी बात मर्जी सुनिए। वन पॉइंट जो मर्जी बोले, मैं 12 साल नरेंद्र मोदी पे इंटरेस्टेड हूं। 2029 तक वो वजीर आजम है और जिस तरह की वो पॉलिटिक्स कर रहे हैं वो 2034 तक है। मुझे जूनागढ़ और असगर खान से कोई इंटरेस्ट नहीं है, आपको होगा। अच्छा जी, गुजारिश ये है कि मैं ये बार बार ये कह रहा हूं कि इससे पहले की भी हिस्ट्री है, एक बैकग्राउंड है, और आप बार बार बात करते हैं नवाज शरीफ का कैपिटल था। सर नवाज शरीफ का कैपिटल किसने जाय किया? और ये बिलावल साहब थे जिन्होंने नारा लगाया जब मोदी जी आए लाहौर कि मोदी का जो यार है गद्दार है, गद्दार है। नवाज शरीफ को गद्दार किसने कहा? हमारे एक ऐसे लीडर ने, ऐसे पॉलिटिशियन ने जो बाद में फॉरेन मिनिस्टर भी बना। तो सर वो तो खुद कहते हैं कि मुझे वाजपेयी जी ने कहा फोन करके कि आपने मेरी कमर में छुरा घोंपा, और उन्होंने तस्दीक की इस बात की कि वाजपेयी जी सही कह रहे हैं कि हमारी तरफ से उनकी कमर में छुरा घोंपा गया। तो सर ये नवाज शरीफ के अल्फाज हैं। तो सर ये जो बातें हैं ना, मैं बार बार पॉलिसीज की बात कर रहा हूं, आप उधर नहीं आ रहे हैं और ये कह रहे हैं जी कि जंग हो गई, ये जी 10 साल के अंदर अंदर ये हो गया। सर 10 साल से पहले भी की भी हिस्ट्री है, और बार बार आप ये जो बात कर रहे हैं ना जी कि हमने उनको धूल चटा दी, हमने ये किया। तो सर इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स, मैं फिर आपको टॉम कूपर का हवाला दूं, जॉन स्पेंसर का हवाला दूं, दे आर इंटरनेशनली एक्नॉलेज एक्सपर्ट्स ऑन वारफेयर। तो सर वो डिफरेंट कहानी सुना रहे हैं, लेकिन मैं उस तरफ नहीं जाना चाहता। सदके जावा चौर साहब, और तुसा यूएस कांग्रेस की रिपोर्ट नहीं पढ़ी? तुसी कूपर नु लेके आ गए हो जिन्हों तुहाडे अलावा शायद दुनिया ते एक अद्धा बंदा और जानता होगा। ओ आपने अमेरिकन कांग्रेस की रिपोर्ट पढ़ी है? ओ आपने कांग्रेस की रिपोर्ट साहब नहीं पढ़ना, और तुहानू चंगा ही नहीं लगता ना। मैं कह रहा हूं पाकिस्तान में ऐसे लोग हैं जिनको ये बुरा लगता है पाकिस्तान की मिलिट्री सक्सेस पे को अप्रिशिएट करना, उनको बुरा लगता है, उनको जरा अच्छा नहीं लगता चौर साहब। वो कहते हैं किंज हो गया, गल्लां और करनियां सन, इन्होंने कई की कीता है, किंज कर लिया, पता नहीं फिर कीता भी नहीं कि नहीं, हो रहे होया कि नहीं हो रहे, पता नहीं हो रहे, पता नहीं एनजी होना है, पता नहीं फौज साड़ी में तुहानू बारे झूठ बोल दी। और फिर तो शुक्र करें कांग्रेस की रिपोर्ट में आ गया है, वरना आप अभी भी शक कर रहे हैं पाकिस्तान के ऊपर। यू आर जस्ट अभी भी as we are speaking, you are referring Cooper, you are not referring US कांग्रेस की रिपोर्ट को आप रेफर नहीं कर रहे। सुन लेना प्लीज। आप वो कह रहे हैं पाकिस्तान एज ए क्लियर विक्ट्री, मिलिट्री विक्ट्री। मुझे ये चीमा साहब मुझे ये बताइए, मुझे चीमा साहब, टॉम कूपर जो है 50 से ज्यादा वो किताबें लिख चुका है, 1000 से ऊपर उसके आर्टिकल्स हैं। टॉम स्पेंसर इज आल्सो एन अमेरिकन एक्सपर्ट। और कांग्रेस की रिपोर्ट की आप बात कर रहे हैं। सर अमेरिका की CIA ने इराक जंग के बारे में क्या कहा था, वेपन्स ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन के बारे में क्या कहा था, और क्या उस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि 3 जहाज गिराए थे? और प्रेसिडेंट जो ट्रंप हैं वो क्या कहते हैं? और दूसरा सर जंग का जो आप बात कर रहे हैं ना बार बार कि हम जंग जीत गए, तो सर 16 दिसंबर 1971 के अखबार देख लीजिए, उससे भी आपको पता चलेगा कि पाकिस्तान जंग जीत रहा है। सर मेरी बात तो सुन लेने मुश्किल पैदा हो रही है, मई दी जंग दी, साडा कोई कसूर नहीं, मोदी साहब का कसूर है। कतर का रेफरेंस ऐसी, ये रेफरेंस आपसे मोदी साहब ने खोया है। आपको तो अच्छा लगता है कतर का रेफरेंस देना कि पाकिस्तानी फौज ने वो थे जनाब ईस्ट पाकिस्तान अलहदा हो गया, आपको यही रेफरेंस अच्छा लगता है। पर मैं की करा चौर साहब, मोदी साहब ने हमला किया जहाज साड़ते में, आपके पास नया रेफरेंस आ गया, गेमा बदल गई ने। मैनू बड़ा अफसोस है तुहाडे कोल, लेकिन अब हमारे पास अच्छे रेफरेंस हैं। आपको फिर कतर जाना पड़ता, 55 साल पीछे जाना पड़ता है। चौर साहब मुझे बड़ा अफसोस है, कसम से यकीन करके मैं आई एम सो सॉरी। चीमा साहब मैं गुजारिश ये कर रहा हूं कि हमारे यहाँ जो प्रोपेगेंडा किया जाता है ना, उस पर तनकीदी नजर डाला करें। 65 की जंग भी हम जीते थे, 1948 वाली 47 वाली भी जीते थे, हम 71 वाली भी जीते थे। 16 दिसंबर के अखबार देख लें, उसमें हम जीत ही रहे थे। तो सर ये जो है ना, हमें रियलिस्टिक होना चाहिए, हमें जो है इतना जज्बाती नहीं होना चाहिए। मुल्क के मफाद का जो है ना, एक हमें डिस्पैशनेट जायजा लेना चाहिए, कौन सी पॉलिसीज जो है मुल्क के मफाद में है, कौन सी मुल्क के मफाद में नहीं है, उसी से मुल्क आगे जाएगा। वरना जो है मुल्क जो है जिन हालात में है, ये हालात बद से बदतर होते जाएंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। अगर आप हमारे साथ जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन का बटन दबा दें।